हेलो स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर में हमने क्या कहा था कि जो फिजिकल क्वांटिटी को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। और उसमें हमने 3 रूल्स के बारे में डिस्कस कर लिया था कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं, चाहे वो विद डेसिमल हो चाहे विदाउट डेसिमल हो, यानी कि चाहे पॉइंट वाली हो या बिना पॉइंट वाली हो, लेकिन नॉन जीरो हो, उनमें जीरो नहीं आना चाहिए, उनमें सारी ही डिजिट क्या होती है आपकी सिग्निफिकेंट होती है। जैसे आपने इसमें देखा होगा कि इसमें 5 नंबर है तो ये पांचों की पांचों सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसमें 4 नंबर है तो चारों के चारों सिग्निफिकेंट डिजिट है, क्योंकि इसमें कहीं पे भी जीरो नहीं आ रहा। इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे भाई, क्योंकि आप इस संख्या को 0.2532 भी तो लिख सकते थे ना। ठीक है, ये तो दिखा दिया जाता है जीरो तो कि ताकि भाई पॉइंट आसानी से दिखे, इसलिए पॉइंट से पहले जीरो लगा दिया जाता है। अदरवाइज ये जीरो को आप कंसिडर ना करें कि ये कोई जीरो है। ठीक है, तो ये एक नॉन जीरो क्वांटिटी है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जितनी भी डिजिट शो होती हैं वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होती है। ठीक है, नंबर 2 है आपका कि ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो नंबर्स। ठीक है, यानी कि 2 नॉन जीरो नंबर्स के बीच में जितनी भी जीरो आएंगी आपकी, वो क्या कहलाती हैं, आपकी सिग्निफिकेंट होती हैं। चाहे वो आपकी पॉइंट वाली संख्या हो चाहे वो आपकी बिना पॉइंट वाली संख्या हो। जैसे आपने देखा होगा 3.0025 ये जो नंबर है, इसमें 3 और 2 के बीच में 2 जीरो आती हैं, तो ये 2 जीरो भी काउंट होंगी सिग्निफिकेंट डिजिट्स में। ऐसे ही यहाँ पे 6 और 3 के बीच में एक जीरो है, 3 और 5 के बीच में एक जीरो है, 5 और 7 के बीच में एक जीरो है। तो जितनी भी है इसमें जीरो वो सारी की सारी काउंट होंगी सिग्निफिकेंट में। तो इसमें 5 हो गई थी, इसमें 7। इसमें देखो, इसमें बिना पॉइंट वाली संख्या है तो 2 और 3 के बीच में 3 जीरो है, तो वो भी सिग्निफिकेंट डिजिट है, यानी कि वो इस संख्या को एक्यूरेटली शो करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें कितनी डिजिट्स हो गई, 3 और 2 5, तो 5 सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें हो गई। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने रूल पढ़ा था नंबर 3, वो था हमारा कि अगर हमारा कोई नंबर कैसा हो, लेस देन 1 हो, यानी कि 1 से छोटा हो। 1 से छोटा होगा तभी तो यहाँ पे 1 नहीं आया ना, 0 आया है। तो 1 से छोटा है तो जितनी भी जीरो हैं राइट टू द डेसिमल, यानी कि पॉइंट के राइट साइड में, और लेफ्ट टू द नॉन जीरो नंबर, 2 जो है वो जीरो नहीं है, नॉन जीरो नंबर है, तो राइट टू द डेसिमल एंड लेफ्ट टू द नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। समझ में आ गई, यानी कि ये जो 3 जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं होंगे, ये आप ध्यान रखें। और आप इसमें देख लीजिए, अगर कोई संख्या आपकी है 0.003256, समझ में आ गई, तो ये भी क्या है, 1 से छोटी संख्या है। 1 से छोटी है तो इसमें राइट टू द डेसिमल ये 2 जीरो और लेफ्ट टू द नॉन जीरो नंबर। ठीक है, तो जस्ट राइट टू दी जो जीरो है डेसिमल के, वो आपके सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो ये आपकी क्या है, 4 इसमें सिग्निफिकेंट। सपोज करो आपके पास कोई नंबर ये होता 0.02050 ठीक है, ये कोई नंबर है, इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। इसमें राइट टू द डेसिमल 1 जीरो है, तो ये काउंट नहीं होगा आपके किसमें, सिग्निफिकेंट डिजिट में, लेकिन ये जीरो काउंट होगा भाई सिग्निफिकेंट डिजिट में। क्यों, क्योंकि ये 2 नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आ रहा है। और अभी जो हमने सेकंड रूल पढ़ा था वो यही तो था कि 2 नॉन जीरो नंबर के बीच में जितने भी जीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें कितने नंबर सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, 4। बात समझ में आ गई। तो जीरो 1 से छोटी संख्याओं में जो पॉइंट के जस्ट साइड में जो जीरो है और नॉन जीरो के जस्ट लेफ्ट में जो जीरो है वो आपकी सिग्निफिकेंट नहीं होती। और सपोज करो अगर ये नंबर जीरो ना होकर के क्या होता, अगर ये ऐसे होता, क्या होता 1.02056, तो पता है क्या होता, तो फिर इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होती पता है, इसमें होती 1 2 3 4 5 6, 6 की 6 डिजिट इसमें सिग्निफिकेंट है। क्यों, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में जीरो आती हैं वो आपकी सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होती हैं। तो 1 और 2 नॉन जीरो नंबर हैं, उनके बीच में जो जीरो आ रहा है ये सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन अगर आगे जीरो लग गया तो फिर संख्या जीरो से छोटी है, और जीरो से छोटी है तो डेसिमल के राइट और नॉन जीरो के लेफ्ट की जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। समझ में आ गई। तो आई होप अगर आपको कोई लास्ट क्लास से डाउट हुआ भी होगा तो वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलें अब हमने नेक्स्ट उस पर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो क्या है, नंबर 4 है द नंबर विच हैज डेसिमल पॉइंट, डेसिमल से मतलब पॉइंट से, ठीक है, विच हैज डेसिमल पॉइंट ऑल जीरोज ऑन द राइट
of decimal and left of non-zero digit after decimal in last are significant। मतलब पता है क्या है इसका मतलब? सुनो कि वो नंबर जिनमें डेसिमल पॉइंट होता है, ठीक है, तो उसमें जितनी भी जीरो डेसिमल के राइट में है, ठीक है, और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में है, ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, वो फिर सिग्निफिकेंट में आपके काउंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल में देखोगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सपोज करो कोई संख्या है आपकी x इज इक्वस टू 0.003000, ठीक है, तो आप सोचो कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, पता है आपको? देखो ये संख्या जीरो से छोटी है, सॉरी एक से छोटी है, एक से छोटी है तो पॉइंट के जस्ट राइट में जो जीरो है और नॉन जीरो के जस्ट लेफ्ट में जो है वो तो सिग्निफिकेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल, ठीक है, तो ये तो दो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है, तो फिर सिग्निफिकेंट डिजिट ये 4 हैं। तो इसमें यही कहा है कि डेसिमल के राइट में और नॉन डिजिट के लेफ्ट में आफ्टर द नॉन डिजिट नंबर जो लास्ट में जीरोज होंगी वो सिग्निफिकेंट होंगी। समझ में आ गई? तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी। समझ में आ गई? तो ये वाली 2 जीरो तो नहीं होंगी सिग्निफिकेंट डिजिट अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल जो हमने अभी मैंने डिस्क्राइब किया है, लेकिन वो यूं कह रहा है कि पॉइंट के बाद जो नॉन जीरो डिजिट है, तो नॉन जीरो डिजिट के बाद जितनी भी जीरो हैं वो सारी सिग्निफिकेंट होंगी। इस रूल का ये मतलब है। समझ में आ गई? और आप एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे कोई नंबर है आपके पास 2.50, ठीक है, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट होगी पता है आपको? 3। एक तो ये खुद है ही 2, 5, और उसके बाद जो जीरो आ रही है यानी कि लास्ट में जो जीरोज आती हैं वो सारी सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी। जैसे आपके पास कोई नंबर है, सपोज करो 340.0, आपको पता है इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है? 1 2 3, ये तो है, पॉइंट के बाद वाला ये जो जीरो है ना ये भी सिग्निफिकेंट डिजिट है, यानी कि लास्ट में जो जीरो आ रही है वो भी सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो इसमें है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। समझ में आई बात आप? ठीक है, तो फर्क समझ में आ रहा है ना आपको? अगर आप जैसे नॉर्मली 0.0 है तो आप इसको नॉर्मली 340 लिख देते हो, ठीक है, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने? 4। आप सोच रहे होगे कि ये जीरो का क्या सेंस है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होता है आपका। समझ में आ गई? समझ में आ गई बात? हाँ, लेकिन अगर ये 340 पहले नहीं होता, पॉइंट पहले होता, फिर ये जीरो होता, फिर 3 होता, तो फिर ये जीरो काउंट नहीं होती। समझ में आ गई? यानी कि ये वाली सिचुएशन। ठीक है भाई, चलें फिफ्थ आपका रूल देखें क्या है। फिफ्थ रूल है आपका, ठीक है, ये आपका द नंबर which has no decimal point, मतलब जिसमें पॉइंट नहीं है आपका डेसिमल, ठीक है, ऑल जीरोज ऑन दी राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो कोई नंबर है आपके पास 300, तो पता है आपको इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? इसमें है 1 सिग्निफिकेंट डिजिट ओनली, क्योंकि ये रूल यही तो कह रहा है कि द नंबर विच हैज़ नो डेसिमल पॉइंट, यानी कि जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट ना हो, तो उसमें नॉन जीरो डिजिट के राइट में जितने भी जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। ऑल जीरोज ऑन द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो वो नंबर, केवल ये रूल उन्हीं नंबर्स पे लगेगा जिनमें आपका डेसिमल पॉइंट नहीं होता। समझ में आ गई बात आपको? तो 300 में कहीं कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे पता है आपको कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए? 3, मतलब
केवल एक नंबर ये जो 3 है केवल ये ही एक सिग्निफिकेंट डिजिट है। लेकिन अगर पता है ये नंबर ऐसे होता 0.300 तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होते आपको पता है? ये होते 3। समझ में आ गई? क्योंकि हमने अभी 4th रूल पढ़ा है कि पॉइंट के बाद, ठीक है, जो अगर ये जीरो होता, पॉइंट के बाद एक और जीरो होता तो ये वाला जीरो काउंट नहीं होता, पर नॉन डिजिट के बाद राइट साइड में जितनी भी जीरो होंगी वो सिग्निफिकेंट में काउंट होंगी। ठीक है, तो सारे रूल्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो ध्यान से पढ़े, एग्जाम्पल्स को ध्यान से पढ़े, मंथन करें, आपस में सोचें। ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा। तो 0.0 अगर ये होता तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होता, लेकिन 3 के बाद ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट होती तो इसमें 3 होती, लेकिन इसमें डेसिमल तो है नहीं, तो नॉन डिजिट के राइट में जितनी भी जीरो होंगी वो आपकी सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। जैसे सपोज करो कोई नंबर है आपके पास, जैसे 124,000, ठीक है, इसमें कितनी है? 3, तो ये 3 जीरो काउंट नहीं होंगी, तो इसमें है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, और देखें एक और रूल देखें आप अभी, नंबर 6 कहता है द पावर ऑफ 10 आर नॉट counted in significant figures। ठीक है, तो जैसे अगर आपके पास कोई नंबर है, जैसे आप फिजिक्स में लिखते हो ना कोई नंबर, जैसे 2.7 इंटू 10⁵, ठीक है, तो इसमें पता है कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है? 2, केवल 2 सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें काउंट की जाएंगी। 10⁻⁴ जितनी भी हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, वो काउंट नहीं होती है आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स में। समझ में आ गई बात आपको? तो कितनी भी पावर हो 10 की, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होती, तो यहाँ पे केवल 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी। समझ में आ गई बात आपको? इस वीडियो में इतने रखते हैं। अभी आपके 2-3 रूल्स और रह रहे हैं आपके सिग्निफिकेंट डिजिट के, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अभी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रही आपको ज़्यादा, एक साथ ज़्यादा रूल्स बता करके। ठीक है, तो आप ये सारे अब तक आपको बताए हैं 6 रूल्स, फिर 6 रूल्स को ढंग से घोट के पी जाएँ और ढंग से समझ लें विद एग्जाम्पल। फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, आपको उसमें छांटना पड़ेगा कि कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आप रूल्स को ढंग से ध्यान करके और ढंग से फॉलो करें और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सिग्निफिकेंट डिजिट निकालने में। क्योंकि इसके बाद हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, राउंडिंग ऑफ। ठीक है, राउंड ऑफ करके जैसे आपको 9.25 नंबर मिलते हैं एग्जाम में, तो आप उसको 10 लिखते हो लिस्ट में, आप कहते हो कि राउंड ऑफ करके 10 लिखते हैं, तो इस तरीके से हम और भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे कई बार बच्चों को कन्फ्यूज हो जाता है सिग्निफिकेंट डिजिट और राउंडिंग ऑफ एरर में, तो आप सिग्निफिकेंट डिजिट के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको ढंग से क्लियरली समझ लें, ताकि राउंडिंग ऑफ एरर को समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।